आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। काफ़ी दिनों बाद फिर से बहुत यूनिक टिप लेके हाजिर हो गई हूँ। थोड़ा सा विलम्ब हो गया क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन अब कंटिन्यू आपके साथ बहुत बढ़िया बढ़िया सी टिप शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। और आपसे एक निवेदन भी करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो आज की पहली टिप है लौकी को लेकर, और ये बहुत खास और ज़रूरी टिप है। कई बार जब हम लौकी की भरवा सब्जी बनाते हैं तो लौकी में ज़्यादा मसाला नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बीज और पल्प होते हैं। तो उसके लिए ये छोटी सी टिप है, आपको इस तरह से पिलर लेना है, लौकी के अंदर इस तरह से घुमा देना है, जिससे क्या होगा कि लौकी के पल्प और बीज अलग हो जाएंगे। फिर आपको ये बीज और पल्प पीस के उसी मसाले के साथ ऐड कर देना है और बस इसके अंदर मसाला भर देना है। तो ये बन गई बहुत बेहतरीन सी लौकी की भरवा सब्जी। तो है ना बहुत बढ़िया सी टिप। आज के बाद आप इसी तरह से सब्जी बनाइएगा। अब देख लेते हैं आज की एक और बहुत शानदार टिप, और ये स्पेशली ठंड की टिप है। देखिए जैसी ठंड आती है तो आने लग जाती है मार्केट में कच्ची हल्दी। हल्दी के तो बहुत सारे फायदे हैं। मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी हल्दी की बना के बताई है, जैसे कि हल्दी का इंस्टेंट अचार, हल्दी का पानी वाला अचार, हल्दी की सब्जी, हल्दी का काढ़ा, हल्दी का दूध। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब कुक विद पूनम में जाके देख सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज पूनम की रसोई में सारी रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपको मैं ये रेसिपी बनाना नहीं बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी आप मार्केट से हल्दी खरीदते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे कि आप भी अपने घर में ताज़ी हल्दी ला पाएँ। तो आपको यहाँ पर 2 कलर की हल्दी दिख रही होगी। एक हल्दी है थोड़ी पुरानी, ये करीब 1 महीने पुरानी हल्दी है, और दूसरी एकदम केसरिया कलर की, जिसको मैं अभी फील कर रही हूँ, ये नई हल्दी है, ताज़ी हल्दी। तो आप जब भी मार्केट जाएंगे आपको नेल्स लगा के थोड़ा सा देख लेना है। अगर हल्दी का छिलका इजिली उतर रहा है तो नई हल्दी है, अगर इसका केसरिया कलर है तब नई हल्दी है, हल्दी एकदम सॉफ्ट है तब नई हल्दी है। तो इसी ताजी हल्दी को आप खरीद के लाइए, पुरानी हल्दी लाने से बचिए। तो अब देख लेते एक और बढ़िया सी टिप। अधिकतर हम लोग इस तरह की ऑयल की बोतल लेके आते हैं, उसके ऊपर इस तरह का कैप होता है, हम अधिकतर उसको निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ये कैप फेंकना नहीं चाहिए। इसका जो रिंग होता है ना, ये छल्ले की तरफ से इसको उल्टा इसी के अंदर इस तरह से डाल देना है। इससे एक फायदा है कि जब भी आप तेल निकालेंगे तो ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा। तो ये बहुत कमाल की टिप है, आज के बाद आप भी अपनाएं। अब देखिए इस तरह का डिश वॉशर होता है, कई बार जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो हैंड वॉश हो या डिश वॉशर हो, ये ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है क्योंकि ये लूज हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको एक छोटी सी रबड़ इसके अंदर इस तरह से पहना देनी है। ये वही रबड़ है जिसको हम अधिकतर अपने बालों में लगाते हैं, और फिर आप इस तरह से रबड़ लगाने के बाद जब डिश वॉशर निकालेंगे या हैंड वॉश निकालेंगे तो इसकी कम क्वांटिटी निकलेगी और ये बर्बाद नहीं होगा। तो थी ना कमाल की टिप। अब देखिए आजकल हम लोग अधिकतर डीमार्ट से सामान खरीदते हैं तो इस तरह की पॉलिथीन मिलती है। अब हम इसको कहाँ भरें कहाँ रखें समझ में नहीं आता। तो आज आपको छोटा सा जुगाड़ बताऊंगी। हमारे घर में बिस्लरी की बोतल बहुत सारी रहती है। आपको उस बोतल को ऊपर साइड से इस तरह से कट करना है और इस पॉलिथीन के अंदर इस तरह से फंसा के कैप लगा देना है। ना तो दाल खराब होगी और ना फैलेगी। तो थी ना कमाल की टिप। अब कई बार हमको एक बोतल से दूसरे बोतल में ऑयल डालना होता है या फिर दूध वगैरह डालना होता है, वो फैल जाता है। तो आपको क्या करना है, बोतल के अंदर इस तरह से स्पून फंसा देना है और इस तरह से आप तेल, दूध, छाछ कुछ भी डालें, ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। और ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है, इसका आप इस्तेमाल करिएगा। तो है ना कमाल की टिप। चलिए अब एक और टिप देख लेते हैं। कई बार हमारे घर में हम चाय पत्ती लाते हैं या फिर कुछ ऐसी पैकेट वाली चीजें लाते हैं जिनका हम पूरी तरह से यूज नहीं करते और उनको फिर से रख देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें सीढ़न आ जाती है। तो आज आपको उसी पैकेट को फिर से पैक करने का तरीका बता रही हूँ। नाइफ को इस तरह से मोड़ देना है और साइड से आपको हल्की हल्की आंच दिखानी है। ये देखिए पैक हो गया ना वापस पैकेट, और अब ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। थी ना कमाल की टिप। अब हमारे पास इस तरह के लाइट के बोर्ड होते हैं और इसका वायर दिन भर इधर उधर पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है ये गंदा भी हो जाता है और घर भी अच्छा नहीं दिखता। तो उसके लिए छोटी सी टिप बताऊंगी। आपको इस तरह से इसी बोर्ड में वायर को लपेट देना है और जो इसका प्लग है ना उसको इस तरह से लगा के रख देना है। इससे क्या होगा, घर भी ऑर्गेनाइज दिखेगा और साथ ही साथ पूरे घर में ये वायर भी नहीं फैला रहेगा और वायर गंदा भी नहीं होगा। तो ये भी बहुत कमाल की टिप थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, और आप मुझे ये जरूर आज बताइएगा कि आज आपको सबसे बेहतरीन कौन सी टिप लगी। अब देख लेते एक और बढ़िया सी टिप। देखिए हम अपने घर में कई बार मैगी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, राइस बनाते हैं और इस तरह से उसका पानी निकालना होता है, लेकिन ये सिंक में गिर जाते हैं। तो उसके लिए आज आपको बिल्कुल छोटी सी टिप बताऊंगी।
आपके घर में इस तरह की टूथपिक होगी या फिर स्पून होंगे, कोई भी इस तरह की पतली लकड़ी होगी, तो आपको इस तरह की टूथपिक जैसी कोई एक चीज़ ले लेनी है और ये जो कढ़ाई है और लिड है, इन दोनों के बीच में इस तरह से ये पतली सी चीज़ फंसा देनी है। आप चाहें तो नारियल की सीख को भी इसी तरह से फंसा के पानी निकाल सकते हैं। तो थी ना कमाल की टिप। अब देख लेते हैं आज की लास्ट और बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप। और ये टिप है उनके लिए जिनके घुटनों में रहता है दर्द या फिर आपको महसूस होती है कमजोरी। तो आपको इस तरह का मिट्टी का दिया लेना है या फिर मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर केवल मिट्टी के बर्तन का ही यूज़ करना है और इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर चूल्हे में गर्म कर सकते हैं ना तो सबसे बढ़िया, चूल्हे की आग में इसको गर्म कर लीजिएगा। फिर इसको निकाल के एक बर्तन में रखना है और उसमें डालना है अजवाइन। इसी के साथ हमको डालना है देसी हल्दी। अगर घर की पिसी हुई हल्दी है तो बहुत बढ़िया। हल्दी और अजवाइन दोनों को अच्छे से इसी में सिकने देना है। ये इतना गर्म हो जाना चाहिए कि जैसे आप हल्दी और अजवाइन डालें इनका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं बढ़िया सा धुआं निकल रहा है। अब हमको इसी में ऐड कर देना है गाय का दूध। यहाँ पर आप जितना बड़ा बर्तन है उतना ही दूध लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से दूध डाल देना है और ये बर्तन गर्म रहेगा। जैसे आप दूध डालेंगे दूध में आ जाएगा फटाफट से उबाल। ये देखिए दूध बॉईल होने लग गया है, ये देखिए। अब हमको इस दूध को इस तरह से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब दूध हल्का गुनगुना बचे तो आपको इस दूध को छान के और रोगी को पिला देना है। आप देखेंगे कि पैर का जो दर्द था, वीकनेस थी, उसमें आपको केवल 8 से 10 दिन के अंदर ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ठंड भर ये उपाय जरूर कीजिएगा। बहुत यूजफुल नुस्खा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो। जय श्री राधे।